उससे पहले जेसी सर, आपको बधाई, क्योंकि आपने पिछले जेसी शो में 27 मई को ये कह दिया था कि अगर 200 पर भी बीजेपी का आंकड़ा रहता है तब भी नरेंद्र मोदी ही सरकार बनाएंगे और तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं जेसी शो का वो अंश। 275, 270 और 300 के बीच में, ठीक है। अगेन मोदी इज द प्राइम मिनिस्टर और 5-7 कम पड़ेंगे तो एनडी है ना 30 सीटों के साथ में, लगभग 30-35 सीट, तो मोदी इज अगेन द प्राइम मिनिस्टर। फोर्थ अब आ जाइए 252 अबव जो है ये, तब भी मोदी हैं। तो लोग कहते हैं तब मोदी कैसे हैं? सिंगल लार्जेस्ट पार्टी तो है ना मोदी, बीजेपी है ना इन ए वे। राष्ट्रपति भवन का निमंत्रण आएगा ना, शपथ होगी ना, आपका समय मिलेगा ना कम से कम 7 दिन का, और 7 दिन में मोदी अमित शाह क्या कर सकते हैं सारा देश जानता है, उनकी क्षमता देख चुका है वो। नरेंद्र मोदी विल ऑलवेज रिमेन ए फोर्स इन इंडिया अनदर 20 ईयर्स। साथ ही सर, आपने 27 मई को ही ये भी कहा था कि 250 सीटों से कम होने की स्थिति में कई लोग शाम होते होते खुद ही पहुंच जाएंगे मोदी के पास समर्थन देने, और कर्टसी अमित शाह होंगे। और एग्जैक्टली अब वैसा ही होता नजर आ रहा है। जानकार सूत्रों के अनुसार 1 दर्जन से भी अधिक सांसद अमित शाह के संपर्क में हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं जेसी शो का वो अंश। शाम को कई दल आगे अमित शाह के घर पे आ जाएंगे, रेड कारपेट होगा, स्वेच्छा से ज्वाइन करेंगे और फिर सरकार बन जाएगी। तो प्रश्न कहने का है कि जो लोग मन में अगर आकांक्षा लेके बैठे हैं विपक्ष के या कांग्रेस के या टीएमसी के किसी के कि 250 से मोदी नहीं आएगा, तो वो भूल कर रहे हैं। और सर इसी तरह आपने तीसरी भविष्यवाणी की थी, नरेंद्र मोदी की शपथ 7, 8, 9 जून के बीच हो सकती है, और अब यहाँ भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। नरेंद्र मोदी 9 जून को शपथ लेने जा रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं जेसी शो का वो अंश। मैंने सुना है कि शायद पंडितों ने 14 तारीख का मुहूर्त निकाला, लेकिन मुझे लगता नहीं, 14 बहुत दूर है। उससे पहले तो उनको उड़ीसा जाना है 10 तारीख को, और ये प्राइम मिनिस्टर जाएंगे उड़ीसा सीएम के शपथ में, अगर सीएम वहाँ बनता है तो ज्योतिष काम कर रहे हैं इस पर। मुझे लगता है, मेरा खुद का आकलन ये है कि 4 को रिजल्ट आएगा, रात को तो मेरे ख्याल से 7, 8, 9 तक उनकी शपथ हो जानी चाहिए, ऐसा मेरा आकलन है। 2019 के चुनाव में मतगणना से 10 दिन पहले यानी कि 13 मई 2019 को ही आपने फर्स्ट इंडिया अखबार में नरेंद्र मोदी को 303 सीटें मिलने की हेडलाइन लगाई थी, जो 100% सही निकली है। और इस बार भी आपने कहा कि नंबरों की संख्या जो भी हो, आएगा तो मोदी ही। आइए आपको दिखाते हैं जेसी शो का वो अंश। मैं कैमरा पे इस अखबार को दिखाता हूँ, इसमें लिखा है बीजेपी 303 इन ए वे, ठीक है। तो ये तो कोई सरस्वती की बात थी, सरस्वती बैठ गई थी हमारे एडिटर के मन में, हम लोगों के मन में जो है कि 13 मई को, ठीक है, अर्थात रिजल्ट निकलने से 10 दिन पहले फर्स्ट इंडिया अखबार ने हेडलाइन लगाई मोदी 170 और 303, ठीक है। वो सही निकला, वो चमत्कार हुआ। कभी कोई यश ऐसे मिलता है व्यक्ति को, और एग्जैक्टली बीजेपी 303 आई। इस बार का आंकड़ा देखो, हमने होमवर्क कर लिया है, आई नो द आंकड़ा, लेकिन अब क्या है कि इलेक्शन कमीशन की गाइडलाइंस हैं, उसको बता नहीं सकता। एक बात तय है कि आएगा तो मोदी ही। और सर इसी प्रकार पिछले शो में आपने इस संभावना या आशंका को सिरे से नकार दिया था कि 272 सीटों का बहुमत ना मिलने की स्थिति में आरएसएस नरेंद्र मोदी की जगह किसी और नाम को आगे कर सकता है। आइए आपको दिखाते हैं वो अंश भी। आरएसएस के सारे सपने किसने साकार किए? नरेंद्र मोदी ने। 370 का सपना, 1991 में गए थे झंडा फहराने, लाल चौक का सपना, श्रीनगर का सपना, ठीक है, राम मंदिर का सपना, फिर यूसीसी का सपना, फिर आगे कृष्ण मंदिर की बात चल रही है, विकसित भारत का सपना, पार्टी को संसाधन जुटाने का सपना किसने किए? भाजपा को विश्व में सबसे बड़ी पार्टी बनाने का सपना। हु हैज़ गॉट दिस मॉरल अथॉरिटी एंड करेज एंड कन्विक्शन? मैं कहता हूँ चाहे 150 ही आ जाओ, कौन कहेगा उनसे कि आप लीडरशिप छोड़िए? कोई भी व्यक्ति, संस्थान, ठीक है, भाजपा से जुड़ा हुआ है, दूसरा आज देश में ऐसा नहीं है जो नरेंद्र मोदी को डिक्टेट कर सके या बता सके कि नमस्ते अब आप छोड़ दीजिए। नोबडी। सर आपने अपने शो में पहले ये भविष्यवाणी कर दी थी कि नंबर चाहे जो भी हो, नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। तो दिखाते हैं जेसी शो का वो अंश जिसमें जेसी सर ने ये भविष्यवाणी की थी। मैं कहता हूं कि इररेस्पेक्टिव ऑफ नंबर्स नरेंद्र मोदी विल फॉर्म द गवर्नमेंट। तो उसका तात्पर्य ये है, उसका भावार्थ ये है कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होने के नाते सरकार बनाने का निमंत्रण नरेंद्र मोदी को मिलेगा, और उसके बाद में जो शक्ति परीक्षण होगा, फ्लोर टेस्ट होगा, उसमें नरेंद्र मोदी के हारने के कोई चांसेस नहीं हैं। कर्टसी अमित शाह। ये मोदी सरकार है, ये स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार नहीं है जो एक मत से हार जाए फ्लोर टेस्ट में। इसलिए हर स्थिति में
अगर फ्लोर टेस्ट होता है तो मोदी सरकार के हारने की संभावनाएं शून्य हैं। तो कुल मिला के सारी संभावनाओं का जो सारांश है, जो अंत है आज की तारीख में, वो ये है, विद और विदाउट मेजोरिटी, क्लियर मेजोरिटी, मोदी इज़ द प्राइम मिनिस्टर।